पेट में जलन, गले में जलन और खाना खाने की इच्छा ना होना, खाना खाने के बाद में उल्टी जैसा मन होना, क्या कुछ इसी तरह की परेशानियां आप फेस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आज इस वीडियो में मैं आपको अभिपत्तिकर चूर्ण के बारे में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण की कंटेंट क्या क्या है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण के अंदर है त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता, विडंग, काला नमक, सुषमेला, तेज पत्र जैसी मेडिसिन। इसी के साथ में इसके अंदर डला हुआ है त्रिव्रत यानी कि निशोध, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर है शक्कर। तो चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर अभिपत्तिकर चूर्ण के बारे में क्या लिखा गया है और यह कौन कौन सी डिसीज में काम आता है। अभिपत्तिकर चूर्ण के लिए कहा गया है कि अम्ल पित्त निहंती आशु, यानी कि यह अम्ल पित्त को जल्दी से ठीक करती है। अम्ल पित्त के जो सिम्टम्स है, खट्टी डकारे आना, पेट गले में बहुत ज्यादा जलन होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, शरीर में भारीपन महसूस होना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। दूसरा इंडिकेशन अभिपत्तिकर चूर्ण का है विबंध। विबंध मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तब भी आप अभिपत्तिकर चूर्ण को यूज कर सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण के अंदर निशोध यानी कि त्रिव्रत रखा हुआ है, यह बहुत अच्छा लग्जेटिव है। तीसरा इंडिकेशन है अग्निमंद। अग्निमंद मतलब होता है जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी, उसका बहुत ज्यादा कम हो जाना। हमारी बॉडी के अंदर जो 7 धातुएं हैं उनकी भी अपनी अग्नि होती, एक जठर अग्नि होती है। तो अगर बहुत ज्यादा कम अग्नि हो जाएगी तो वह हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं होगी, और वही रीजन होगा अग्निमंद का और अम्ल पित्त का। तो अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर या फिर खाना खाने में या फिर खाना पचने में बहुत ज्यादा परेशानी आपको हो रही है तब भी आप अभिपत्तिकर चूर्ण का यूज कर सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण को अर्श यानी कि पाइल्स में यूज किया जा सकता है, और इसी के साथ जो पुरानी परेशानियां हैं, लिवर से रिलेटेड परेशानियां हैं, उसके अंदर भी अभिपत्तिकर चूर्ण को यूज किया जा सकता है। अभिपत्तिकर चूर्ण में 66 पार्ट शर्करा है यानी कि शक्कर है। शक्कर मधुर रस, मीठी, और इसी के साथ में इसका वीर्य शीत यानी कि यह ठंडे तासीर की होती है। तो जो शर्करा है वह जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कंपनसेट करेगा, उसको कम करेगा, और वहीं जो त्रिव्रत और निशोथ है वो बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालेगा। इसके अंदर लवंग रखा हुआ है। लवंग यानी कि जो लौंग होती है, पेट के अंदर म्यूकस को ज्यादा सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से पेट के अंदर एक लाइनिंग क्रिएट हो जाएगी। तो डायरेक्ट एसिड स्टमक की लाइनिंग को नहीं लगेगा, जिसकी वजह से पेट में जलन जैसी परेशानियां नहीं होगी। एला, लवंग, तमालपत्र, ये कुछ और मेडिसिन है जो शरीर के अंदर जो गैस बनती है उसको कम करता है और साथ में पेट दर्द जैसी परेशानियों में रिलीफ देती है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण के इंडिकेशंस के बारे में तो हमें पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो अभिपत्तिकर चूर्ण के अंदर शर्करा यानी कि शक्कर मेजर क्वांटिटी में है। तो ऐसे पेशेंट जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, HbA1c बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स को यह चूर्ण नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ में ऐसे पेशेंट जिनको खाना खाने के बाद मोशन जाना होता है या बार बार मोशंस होते हैं, उन्हें भी यह चूर्ण अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो मॉर्निंग में उठकर गर्म पानी या हर्बल टी की जगह एंटासिड्स लेते हैं, तो यह वीडियो खास उनके लिए है। थैंक यू सो मच। आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आयुर्लेखा। थैंक यू सो मच।